आइए अजीजों, कलाम खुदा को अपनी बरकत और अपनी सलाह के लिए खोलते हैं। मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 35 आयत को पढ़ेंगे। और इसके साथ याद रखिए मुख्तलिफ दो और हवाला जात हैं जो इसी आयत के साथ तल्लक रखते हैं, हम बाद में उनको भी पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 23वां बाब और उसकी 35 आयत में यूं लिखा है, ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए। रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर बरकिया के बेटे जकरिया के खून तक, जिसे तुमने मकदस और कुर्बानगाह के दरमियान कत्ल किया। 36 आयत कहती है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यह सब कुछ इस जमाने के लोगों पर आएगा। अब ये जो वर्ष हमने पढ़ी है ना, इसमें दो वाकयात का अलग अलग जिक्र किया गया है और मैं चाहता हूं आइए उनमें से एक वाकया को पहले पढ़ लेते हैं। पैदाइश की किताब और उसका 4 बाब उसकी 8 आयत से पढ़ते हैं। पैदाइश 4 बाब और उसकी 8 वर्ष में लिखा है, क्योंकि वहां जो वर्ष हमने पढ़ी है दो लोगों का जिक्र है, एक रास्तबाज हाबिल का और एक बरकिया के बेटे का, वो बाद में हम पढ़ेंगे। पैदाइश 4 बाब की 8 वर्ष में लिखा है, और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। आगे 9, 10 और 11 इन वर्सेस को भी पढ़ेंगे। तब खुदावन ने काइन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? 10वीं आयत, फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। और 11वीं वर्ष कहती है, और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज से बरकत रहे। चर्च मिलकर बोले आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। और आज जिस मौजू पर हम बाइबल मुकद्दस में से बात करने वाले हैं वो है द ग्रेट क्राई ऑफ ब्लड, लहू की अजीम पुकार पर आइए बाइबल में से आज हम बात करेंगे। जब हम यीशु मसीह की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की स्टेटमेंट में दो रास्तबाज लोगों का जिक्र है। पहला रास्तबाज पैदाइश 4 की 8 में जिसका जिक्र हमने पढ़ा है, और यहां पर याद रखिए हाबिल का जिक्र किया जाता है। और अजीजों, बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि मौत जो थी वो तब से राज और हुक्मरानी करने लगी थी जब से गुनाह वजूद में आया था। और हैरानी की बात यह है कि अब तक उस मौत का कोई शिकार नहीं हुआ था। और तज्जुब की बात यह है कि जब मौत ने किसी पर हमला किया या उसे अपना नवाला बनाया तो वो एक रास्तबाज आदमी था। इस दुनिया में मरने वाला सबसे पहला इंसान रास्तबाज था। और अजीजों, बाइबल ये कहती है कि हाबिल जो था तबाही मौत नहीं मरा, बल्कि वो शहीद किया गया। और एक नारास्त आदमी के हाथों, जो उसका अपना ही भाई था, उसने उसे कत्ल कर डाला। और बाइबल अजीजों ये कहती है कि दरअसल ये उस दुश्मनी का नतीजा था जो सांप की नस्ल में और औरत की नस्ल में राइज की गई थी, कायम की गई थी। ये उसी दुश्मनी का नतीजा था, क्योंकि नारास्ती और रास्तबाजी जो थी वो मैदान जंग में थी। और बाइबल अजीजों ये कहती है उस दुश्मनी के नतीजे में हासिल ये निकला कि एक रास्तबाज का खून जो था वो धरती पर बहा दिया गया।
और पाक नविश्ते ये कहते हैं, अगर आप पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 12वीं वर्ष में पढ़ो, उसमें लिखा है, इस कत्ल की बड़ी वजह को बयान किया गया है। पाक नविश्ते इसकी वजह बयान करते हैं कि कत्ल जो था वो दरअसल जब काइन ने किया ना, तो बाइबल ये कहती है उसके काम नारास्ती के थे। काइन के काम नारास्ती के थे, और एक रास्तबाजी के काम करने वाला शख्स नारास्ती के कामों के हाथों मगलूब हो गया और नारास्ती के काम गालिब आए, और बाइबल कहती है हाबिल जो था वो शहीद कर दिया गया। काइन बजाय इसके कि अपने कामों को दुरुस्त करता, कलाम ये कहता है उसने दुरुस्त काम करने वाले को ही खत्म कर दिया। और खुदावन ने जब पूछा कि तेरा भाई कहां पर गए, तो काइन ने उज़र बयान किया कि मैं नहीं जानता वो कहां पर गए। और वहां पर आप पढ़ोगे, यीशु मसीह ने कहा था, तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है। आप अंदाजा कीजिए कि काइन ने कितनी बेहयाई से इस माजरे से अपनी लातलकी का इजहार किया कि मैं तो नहीं जानता। और ये सोचो, गुनाह को मिटाने का पूरा बंदोबस्त किया गया। गड़ा खोदा, जमीन में उसे गाड़ दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी, और ये सोचा कि इस माजरे का किसी को कानो कान खबर ही नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बाइबल ये कहती है, खुदा ने कहा, तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है। आप अंदाजा कीजिए कि जब खुदा ने यह कहा कि तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है, तो जमीन जो थी वो हाबिल का सबूत मुहैया कर रही थी काइन के खिलाफ। आप ये सोचो कि ब्लड जो था वो मदाई बना बैठा था काइन के ऊपर। बोलिए, काइन के ऊपर वो मदाई था। बाइबल ये कहती है खुदा को काइन के खिलाफ सबूत मुहैया हो गया, क्योंकि ब्लड जो था वहां पर वो पुकार रहा था। अजीजों, हाबिल का खून काइन के खिलाफ, मैंने कहा, वो मदई था, और वो अपने इंसाफ के लिए पुकार रहा था। अपने इंतकाम के लिए हाबिल का लहू जो है वो पुकार रहा है। कत्ल, याद रखना, कहा जाता है पुकारने वाला गुनाह है। कत्ल जो है पुकारने वाला गुनाह है। हम उसके सबूत को मिटा नहीं सकते। तारीख गवाह है, कई कत्ल सालों बाद भी वो सामने आ जाते हैं, और कई बार ऐसे होता है कि जो कातिल है वो कत्ल करने के बाद अपने आप को मुतमिन फील करता है कि मैंने सबूत मिटा दिए। पर बाइबल ये कहती है, कत्ल तमाम गुनाहों में से ऐसा गुनाह है जो चलाने वाला, जो पुकारने वाला गुनाह है, क्योंकि उसके पीछे ब्लड की पुकार है, लहू की पुकार है। अजीजों, बाइबल ये बताती है कि हाबिल के लहू की पुकार जो थी वो खुदावन तक जा पहुंची, और खुदावन ने हाबिल के लहू का अजीजों काइन के साथ जिक्र किया। कहा, तूने उसे बहाया है और वो मुझे पुकार रहा है कि मेरे इंतकाम को काइन से ले। और बाइबल कहती है, यहां पर आप पढ़ोगे, यहां हम ये पढ़ते हैं कि बहैसियत इंसान जमीन से अजीजों इंसान 2 चीजें हासिल करता है, और वो दोनों चीजें जो थी वो सजा के तौर पर काइन से ले ली गई। नंबर 1 में काइन से कहा गया कि अब जो थी ना, जमीन तुझे अपनी खुराक नहीं देगी, जमीन तुझे अपनी खुराक नहीं देगी। और फिर ये कहा कि जमीन पर तू खाना खराब रहेगा, मतलब के बूदोबाश या रहाइश पजीर नहीं कर पाएगा, रहाइश अख्तियार नहीं कर पाएगा। अब याद रखना, इस पुकार की, क्योंकि ब्लड पुकार रहा है, तो सजा क्या दी है कि जमीन पर अब ये जमीन तुझे अपना हासिल नहीं देगी। और फिर ये कहा, जमीन पर तू खाना खराब और आवारा फिरेगा। मैं ये बता रहा हूं, बहैसियत इंसान, जमीन से इंसान 2 ही चीजें हासिल करता है, एक पैदावार और एक रहाइश। और ये दोनों चीजें काइन से छीन ली गई, क्योंकि पीछे
लहू पुकार रहा है और ये कह रहा है कि मेरा इंतकाम ले, मेरा बदला ले। अजीजों, जो लोग अपने सीने में इस तरह और बेचैनी लिए फिरते हैं ना, उनको कहीं भी करार और कहीं भी चैन नसीब नहीं होता। इस तरह जो था, अब वो काहिन का किस्सा था। बेचैनी और मैं ये कह रहा हूं बेकरारी जो थी, वो काहिन का किस्सा थी, क्योंकि अपने ही हाथों एक रास्तबाज का इसने खून बहा दिया था। अजीजों, जिनको काइन की तरह उछाल कर फेंक दिया जाता है, वो हमेशा आवारा और खाना खराब रहते हैं। तो यीशु मसीह ने अपनी स्टेटमेंट में पहले रास्तबाज हाबिल का जिक्र किया कि उसका लहू इस कौम पर आएगा। और आप जब दूसरे वाक्य को पढ़ते हो, दूसरा तवारीख उसका 24 बाब उसकी 21 आयत को पढ़िए जरा। दूसरा तवारीख उसका 24वां बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, तब उन्होंने उसके खिलाफ साजिश की। दूसरा तवारीख और उसका 24वां बाब और उसकी 21 आयत। जी, निकला है सबका? यहां पर लिखा है, तब उन्होंने उसके खिलाफ साजिश की और बादशाह के हुक्म से खुदावन के घर के सहन में उसे संसार कर दिया। 22 आयत कहती है, यूं युआस बादशाह ने उसके बाप यहूयदा के एहसान को जो उसने उस पर किया था याद ना रखा, बल्कि उसके बेटे को कत्ल किया। और मरते वक्त उसने कहा, खुदावंद इसको देखे और इंतकाम ले। जब आप मत्ती की अंजील 23 की 35 में पढ़ते हो, तो इन दो रास्तबाज लोगों का जिक्र यीशु मसीह ने किया है। आप यहां एक शख्स का जिक्र पढ़ते हो जिसका नाम यहूयदा है, ठीक है? इज़राइल का ये एक ग्रेट काहिन था। और बाइबल कहती है, उसके यहूदा के कबीले पर बड़े एहसानात थे। जब एजीबल की बेटी अतलिया यहूदा का तमाम नामो निशान मिटाने को थी, और ये याद रखना, माजी में शैतान का बहुत बड़ा अटैक था यीशु मसीह के आने के तमाम रास्तों को बंद करने और खत्म करने का। जैसे आस्तर के दौर में खुदा ने आस्तर को यूज किया, क्योंकि तब भी हामान जो था उसको शैतान ने यूज किया था कि यहूदी नस्ल को खत्म किया जाए, मतलब कि मसीहा आ ही ना पाए। अब अतलिया अपनी मां एजीबल से भी ज्यादा डेंजरस थी। एजीबल को शैतान ने इस्तेमाल किया इजराइल में जादूगरी, बुत परस्ती और जनाकारी को मुतारफ कराने के लिए। पर अतलिया इन चीजों के साथ साथ यीशु मसीह का रास्ता भी बंद करने के लिए शैतान के हाथों इस्तेमाल हुई। हम बाइबल में यह पढ़ते हैं, अतलिया ने यह किया कि यहूदा के कबीले की जितनी शाही नस्ल थी ना, उसको खत्म कर दिया। और जब यह अमल जारी था, तो यहूयदा काहिन ने शाही नस्ल से एक शख्स को छुपा लिया जिसका नाम युआस था। और ये इसलिए था, अगर शैतान अतलिया को यूज कर सकता है यीशु मसीह के रास्तों को खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए, तो खुदा उन्हीं के बीच में से एक मर्दे खुदा यहूयदा काहिन को इस्तेमाल कर सकता है, एक यहूदा की शाही नस्ल का बीज बचाने के लिए। और बाइबल कहती है, ऐसे हुआ, युआस को बचा लिया गया। युआस जब बड़ा हुआ, उसने राज संभाला, यहूदा की सल्तनत को संभाला, लेकिन उसके हाथों एक ऐसा काम हुआ जिससे एहसान फरामोशी जो थी ना, वो झलक झलक कर सामने नजर आ रही थी। क्योंकि एहसान फरामोशी ये थी कि जिस यहूयदा काहिन ने इसे बचपन में बचा लिया था, छुपा लिया था, इसकी परवरिश की, इसे पाला पोसा, इसे जवान किया और फिर इसे बादशाह होने के लिए मसा भी कर दिया। अब योआस ने क्या किया? एहसान फरामोशी ये दिखाई कि उसी का बेटा जो उसकी जगह पर काहिन हुआ, उसे बाइबल कहती है मुकद्दस हैकल के बीच में उसे संसार करवा के मरवा डाला। अब उसके पीछे साजिश ये थी
कि इस पर खुदा की रूह नाजिल हुई थी। ठीक है, जिसका यहां जिक्र है ना जकरिया के खून का। जकरिया याद रखिए यहूयदा का बेटा था और ये उसकी जगह काहिन हुआ था। इसके ऊपर खुदा की रूह उतरी और इसने इज़राइल को यानी यहूदा के कबीले को ये प्रोफेसी दी कि तुमने खुदा को छोड़ दिया है, इसलिए खुदा ने भी तुमको छोड़ दिया है। और यहां हम ये पढ़ते हैं कि ये प्रोफेसी जो थी ना, लोगों को नागवारा लगी और बादशाह ने ये किया कि ऐसा एक हुल्लड़ मचाया, एक ऐसा हजूम इकट्ठा किया। बाइबल कहती है हैकल में जहां वो प्रोफेसी कर रहा था, हैकल में वहीं पर जाकर उसे मार डाला। और ये याद रखना एक भयानक काम था, खतरनाक काम था, क्योंकि माजी में आज तक हैकल में उसकी सरजमीन पर कभी किसी का लहू नहीं बहाया गया। और जिसका लहू बहाया जा रहा था वो ये पुकार कर कहता है कि खुदावन मेरा इंतकाम ले। हाबिल अगरचे नहीं पुकारा, पर हाबिल का लहू पुकार रहा था कि खुदावन मेरा इंतकाम ले। और यहां पर आप ये पढ़ते हो अजीजो, ये कर्स इसने रिलीज किया कि खुदावन इज़राइल से, यहूदा के कबीले से मेरा बदला ले। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजो, कलाम खुदा की ये सदाकतें हमें इस बारे में पता बताती हैं कि जकरिया काहिन ने मरते वक्त जो नबूवत की थी वो दरअसल लानत नहीं थी, बल्कि खुदावन इसको देखे और इंतकाम ले, ये दरअसल एक प्रोफेसी थी, ये आने वाले वक्त में पूरी होनी थी। और लिखा है जकरिया ने रूह में आकर जब उसे कत्ल किया जा रहा था तो ये नबूती रूह में कहा कि खुदावन मेरा इंतकाम ले। और आप ये पढ़ोगे उसकी नबूवती लानत जो थी कुछ वक्त के बाद पूरी हुई, क्योंकि लिखा है अरामियों का एक बड़ा लश्कर जो था वो यहूदा के कबीले पर चढ़ आया और यहूदा के कबीले के लाखों लोगों को वो असीर करके ले गया। और आप वहां पर पढ़ोगे अरामियों का छोटा सा जत्था आया था, अरामियों का छोटा सा जत्था आया और इजराइलियों का बड़ा जत्था यानी हजारों लाखों लोगों को वो असीर करके ले गए। और ये बाइबल कहती है खुदा ने उस प्रोफेसी का बदला दिया जो जकरिया के मुंह से मरते वक्त इस कौम के लिए हुई थी। और यहां आप ये पढ़ोगे अजीजो मत्ती 23 की 35 में, अब इन दोनों वाकयात का यीशु मसीह ने जिक्र किया है ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए। रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर बकरिया के बेटे जकरिया के खून तक, जिसे तुमने मकदस और कुर्बानगाह के दरमियान कत्ल किया। 36 आयत कहती है मैं तुमसे कहता हूं ये सब कुछ इस जमीन पर, जमीन के लोगों पर आएगा। अब ये दोनों वाकयात में एक चीज तो बड़े वाज़िया तौर पर बयान की गई है कि रास्तबाज का खून पुकारता है, रास्तबाज का खून पुकारता है, रास्तबाज का खून चलाता है। और यहां पर यीशु मसीह ने इब्तदाई दौर में जो हाबिल कत्ल किया गया और बाद में लिखा है इजराइली जब वो सलातीन का वक्त आता है, हुकूमतों करने का, हुकूमतों का वक्त आता है, ममलकतों का वक्त आता है, तब एक और रास्तबाज को कत्ल किया गया। और जीसस ने कहा इन सब का जो ब्लड है ना वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। इन दोनों वाकयात के मुतालिक मसीह खुदावन का जो अंजीली बयान हम पढ़ते हैं इसके बारे में बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स के मुख्तलिफ नजरियात हैं। नंबर 1 में पहली तरह के स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जब मसीह ने ये कहा कि सब कुछ इस जमाने के लोगों पर आएगा तो उनका मानना यह है कि तमाम अकवाम को हाबिल और जकरिया के खून के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। हाबिल और जकरिया के खून का बदला तमाम अकवाम से लिया जाएगा, चाहे वो गैर अकवाम है, चाहे वो इजराइल कौम है। पहली तरह के स्कॉलर्स ये मानते हैं। अब दूसरी तरह के स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जब मसीह ने ये कहा
کہ تمام راست بازوں کا خون جو ہے جب وہ زمین پر بہایا گیا تو تم پر آئے گا. تو یہ اسکالرز یہ مانتے ہیں، ان کا ماننا ہے چونکہ اس وقت مسیح خداوند فقی فریسیوں سے بات کر رہے تھے، تو دراصل اس کا تعلق جو ہے وہ فقی فریسیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہے. تو یہ دو نظریات ہیں، معاملہ کچھ بھی ہو. میں نے کہا معاملہ کچھ بھی ہو عزیزو، ایک تو چیز طے ہے کہ اپنے انصاف کے لیے لہو پکارتا ہے، اپنے انتقام کے لیے، اپنے بدلے کے لیے لہو پکارتا ہے. اور چاہے گناہ چلائیں یا نہ چلائیں، اور گناہ چاہے بولیں کہ نہ بولیں، پکاریں کہ نہ پکاریں، لیکن جب لہو بہایا جاتا ہے تو بائبل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ لہو چلاتا ہے، لہو پکارتا ہے اپنے انتقام اور اپنے بدلے کے لیے. عزیزو، خون میں جان ہوتی ہے، اور جس میں جان ہوتی ہے اس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ پکارتا ہے، اور اس میں اندر جو جان ہے، اس کے اندر جو جان ہے وہ اپنے انصاف کے لیے پکارتی ہے. سو خون کا پکارنا اور اس کا چلانا صرف خدا ہی سن سکتا ہے. بقایا لوگ اس سے نا آشنا ہیں، کیونکہ وہی اس سب چھپے ہوئے بھید کو جانتا ہے، اور وہی ایسا خدا ہے جو پھر اس کی پکار کو سن کر اس کا بدلہ دیتا ہے. جیسے حابل کے خون کا بدلہ قائن کو دیا مختلف لعنتوں کی شکل میں، جس طرح زکریا کے خون کا بدلہ یہودا کے قبیلے کو دیا مختلف لعنتوں اور بیماریوں کی شکل میں اور غلامی اور اسیری کی شکل میں، اسی طرح میں یہ بتانا چاہتا ہوں عزیزو، بائبل اس بارے میں ہمیں سکھاتی ہے کہ بلڈ جو ہے وہ پکارتا ہے. عزیزو، ان 6000 سالوں میں جتنے بھی ایماندار لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، نہ صرف ان کا خون پکارتا ہے بلکہ بائبل کہتی ہے ان کی روحیں بھی انصاف کے لیے چلاتی ہیں. ریولیشن پڑھیے ذرا 6:9 کو پڑھیے، ریولیشن 6:9، مکاشفہ 6:9 اور اس کی 10، ان آیات کو پڑھیے ذرا. یہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں، اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے. اور 10ویں آیت میں کہتی ہے، بائبل کہتی ہے، 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا. اب وہ ارواح جو آسمان پر ہیں، بائبل کہتی ہے جب یوحنا کو آسمانی منظر دکھایا گیا ہے تو یاد رکھنا یہ والی روحیں ابھی وہاں نہیں ہیں. یہ والی روحیں جو ہیں وہ آنے والے وقت میں، کیونکہ یہ جب آپ مہروں کا اور نرسنگوں کا اور 7 پیالوں کا ذکر پڑھتے ہو تو یہ سب بلائیں دراصل 7 سالہ مصیبت کے دور میں نازل ہوں گی، اور اس زمانے میں شیطان کو خدا کی طرف سے اتھارٹی دی جائے گی کہ وہ راست بازوں کو قتل بھی کرے. ابھی وہ ایک لمیٹڈ حد تک جو ہے نا راست بازوں کو ستاتا ہے، لیکن 7 سالہ مصیبت کے دور میں اسے کھلی چھوٹ حاصل ہوگی اور وہ راست باز لوگوں کو قتل بھی کرے گا. سٹڈی یہ کہتی ہے اس زمین نے اتنی بڑی شہادت آج تک نہیں دیکھی جو 7 سالہ مصیبت میں دیکھے گی، کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو 7 سالہ مصیبت کے دور میں شہید کر دیا جائے گا، اور یہ ساری ارواح جو ہیں یہ آسمان پر تب منتقل ہوں گی، شفٹ کی جائیں گی، اور بائبل کہتی ہے تب وہ پکاریں گی، چلائیں گی، ہمارے خون کا بدلہ لے، ہمارے خون کا بدلہ لے، جنہوں نے ہمیں قتل کیا ہے. اب یہ روحیں بھی چلا رہی ہیں کہ قتل کرنے والوں کو سزا دی جائے. حابل کا لہو چلایا، زکریا چلایا کہ میرے بلڈ کا بدلہ لیا جائے. یہ ارواح بھی میں نے کہا جس میں یوحنا کو آسمانی منظر دکھایا گیا نا، تقاضا کر رکھی گئے کہ ہمارے لہو کا بدلہ لیا جائے. عزیزو، لہو تو مسیح خداوند کا بھی بہایا گیا، بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ لہو تو جیسس کرائسٹ کا بھی بہایا گیا. جس طرح حابل کو زکریا کاہن کو شہید کرنے والے ان کے اپنے ہی بھائی تھے، یسوع مسیح کو شہید کرنے والے بھی اس کے اپنے ہی بھائی تھے.
अपनों के हाथों दुख पड़ा, अपनों के हाथों मुसीबत पड़ी, लेकिन यीशु मसीह के लहू में और उनके लहू में बड़ा डिफरेंस बताया जाता है। इल्मे इलाहियात जो हैं, यीशु मसीह के लहू की जो सफात और जो उसकी खूबियां बयान करती है, उसमें कमाल की बातें बयान की जाती हैं कि वो लहू अगरचे बदले के लिए चलाता है, वो लहू अगरचे इंतकाम के लिए पुकारता है, पर यीशु मसीह के लहू में ये सब बातें शामिल नहीं है। बोलिए आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले शहीद होने वाले रास्तबाज के लहू में और मसीह के लहू में जो कंपैरिजन पेश किया गया है, इसको पढ़िए अब्रानियों 12:24 में। अब्रानियों 12:24 में मैं ये कह रहा हूं, इस दुनिया के सबसे पहले रास्तबाज जिसको शहीद किया गया उसके लहू में, और जीसस क्राइस्ट जो इस दुनिया के सबसे बड़े रास्तबाज और सबसे बड़े कामिल और दीनदार शख्सियत हो गुजरी हैं, कलाम ये कहता है इन दोनों के लहू में मुआवजा पेश किया गया है। आइए इसे पढ़िए जरा। अब्रानियों 12:24 में आपको तमहीद सब समझ आइए पीछे। अब्रानियों 12:24 में लिखा है, और नए अहद के दरमियानी यीशु का, अब्रानियों 12:24, और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के बायस उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। हाबल के लहू की निस्बत बेहतर बातें कहता है। मान सुनो बेटा, आप छोड़ दो उधर। हाबल के लहू की निस्बत जीसस क्राइस्ट का लहू बेहतर, अफजल और उत्तम बातें कहता है। अजीजों, पुराने ऐदनामे का दरमियानी कौन था? तो पुकार कर कहिए मूसा। पुराने ऐदनामे का दरमियानी कौन है? क्योंकि पुराना अहद मूसा को दिया गया, ठीक है। और नए अहद का दरमियानी कौन है? यीशु अल मसीह, क्योंकि नया अहद जो था वो यीशु मसीह को दिया गया। जैसे गुजरी रात हमने नए अहद का जिक्र भी पढ़ा। और अजीजों, जिस तरह पुराने अहद के दरमियानी मूसा ने उसे शरीयत मिली और उसने लोगों तक पहुंचा दी, उसी तरह नए अहद के दरमियानी खुदावन यीशु मसीह को अपनी मौत और अपने जीतने के वसीले से नए अहद की बरकत और नए अहद की फजीलात मिली हैं। और बाइबल कहती है उसने तमाम लोगों तक ये अपनी कुर्बानी के वसीले से पहुंचा दी है। बोलिए आमीन। अब अब्रानियों के खत का मुसन्निफ ना सिर्फ पुराने अहद के दरमियान मुआवजा पेश करता, बल्कि वो रास्तबाज हाबल के लहू और यीशु मसीह के लहू के बीच में मुआवजा भी पेश करता है ना। मैंने कहा ना सिर्फ वो पुराने अहद में उसका जिक्र करता है, ना सिर्फ वो, मैंने कहा पुराने अहद का जिक्र करता है, बल्कि रास्तबाज जो यीशु है और रास्तबाज जो हाबल है, इनके लहू के बीच में वो जबरदस्त मुआवजा पेश करता है। सो कलाम खुदा इस हकीकत पर बड़ी बारीकी से बात करता है कि लहू बोलता है। लहू बोलिए बोलता है, और उसकी पुकार खुदा समझता है कि ये मुझसे क्या कहता है, इसका कलाम मेरे लिए क्या है। अब यीशु मसीह के लहू पर भी बाइबल मुकद्दस बात करते हुए कहती है कि वो हाबल के लहू से हट के और अफजल और उत्तम बातें कहता है। अब इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह का लहू भी पुकारता है। बोलो आमीन। यीशु मसीह का लहू भी पुकारता है। अजीजों, वो दूसरे शहीदों के लहू के जैसे बोलता है, बस फर्क इसमें यह है उनका लहू बदले के लिए पुकारता है और यीशु का लहू मुआफी के लिए पुकारता। बोलो आमीन। अब इसमें फर्क यह है कि वो इंतकाम के लिए, बदले के लिए पुकारते हैं, क्योंकि रूहें भी अपने कत्ल के लिए पुकारती हैं, हमारे खून का बदला ले। पर यीशु मसीह के लहू में फजीलत यह है कि ये लोगों की मुआफी के लिए पुकारता है। बोलो आमीन। अजीजों, मसीह का लहू उनकी निस्बत ज्यादा पुरफजल तरीके से बात करता है, और हाबिल का खून अपने बदले के लिए पुकारता है, मगर मसीह का लहू
اور ہماری معافی کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے بولتا ہے، ہماری سلامتی کے لیے بولتا ہے، اور ہم پر رحم کے لیے بولتا ہے. بولو آمین. عزیزو، انجیلی عہد جو ہے ایک نیا عہد ہے. انجیلی عہد جو ہے ایک نیا عہد ہے. یہ اعمال کا عہد نہیں ہے. یاد رکھیے، شریعت کا عہد جو ہے وہ اعمال کا عہد ہے. یہ کرو گے تو تمہیں یہ دیا جائے گا، نیکی کرو گے تو راست باز ٹھہرو گے. اب شریعت کا عہد جو ہے وہ اعمال کا عہد ہے، اور انجیلی عہد جو ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ اعمال کا عہد نہیں ہے. یہ ایک الگ عہد ہے، اور اس عہد کی بنیاد جو ہے وہ یسوع مسیح کا زندہ لہو ہے. بولو آمین. اور یہ لہو خدا کے غضب کو دور کرنے کے لیے بولتا ہے. یہ لہو ہمارے پریواروں کے لیے بولتا ہے. یہ لہو ہماری شفاعت کے لیے بولتا ہے. اس لیے یہ اسے افضل اور دیگر شہیدوں کے لہو سے افضل اور اتم باتیں بولتا ہے. اور بائبل کہتی ہے انسان کے دلوں کو یہ پاک کرتا ہے. بولو آمین. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مسیح کے خون میں عزیزو انتقامی کوئی تاثر نہیں ہے، انتقامی کوئی اس میں جرثومہ نہیں ہے، بلکہ وہ تاحیات، یاد رکھنا، جب تک یہ زمین موجود ہے، جب تک عزیزو توبہ کے لیے موقع موجود ہے، وہ لوگوں کی شفاعت کے لیے بولتا رہے گا. ہاتھ اٹھا کر بولو آمین. عزیزو، یہ لہو گنہگاروں کی طرف سے خدا کے سامنے بولتا ہے. یہ ایک بطور وکیل ہے، یہ ایک بطور وکیل ہے، کیونکہ اکثر ہم گیتوں میں گاتے ہیں زندہ لہو، ہے نا، وہ ہماری شفا کے لیے بولتا ہے، ہماری برکتوں کے لیے بولتا ہے. اس لیے عزیزو، اس لہو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہماری معافی کا منشور لیتا ہے. میں یہ کہتا ہوں رحم کا مقصد جو ہے اسے اجاگر کرتا ہے. یہ لہو انسانوں کی معافی اور ان کے اطمینان کے لیے کلام کرتا ہے. بولیے آمین. اب یسوع مسیح کا لہو ہابل کے لہو کی نسبت کون سی ایسی بہتر باتیں کہتا ہے؟ یسوع کا خون کیا کہتا ہے؟ وہ بہتر باتیں کون سی ہیں؟ آئیے نمبر 1 میں پڑھیں گے. رومیو 5 باب کی 9 آیت کو دیکھیے ذرا. رومیو 5 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، پس جب ہم اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. بولو آمین. پس جب ہم اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے. اب راست بازی کی جو شہادت بقول نیا عہد نامہ ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس کی فاؤنڈیشن اس آیت مقدسہ کے مطابق یسوع مسیح کا لہو ہے. آمین. عزیزو، مسیح خداوند کے لہو کی قدرت اور اس کے وسیلے، یاد رکھیے، جو جاری ہونے والا فضل ہے نا، ہم اس کے سبب سے اب گنہگار شمار نہیں کیے جاتے. ہم عزیزو راست باز شمار کیے جاتے ہیں. جتنے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، پاک کی شام میں شریک ہوتے ہیں، اپنی ٹائٹ بوتے ہیں، روزے اور دعا میں رہتے ہیں، پاکیزگی میں لائف جیتے ہیں، کلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب وہ مجرم نہیں ہیں، اب وہ راست باز ہیں. ہمیں اس دعا کو کبھی زندگی میں دہرانا نہیں چاہیے کہ میں اب گنہگار ہوں اور پیدائش کے وقت تک اور پھر بڑھاپے تک میں گنہگار ہی ہوں. تو عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیب کا مقصد پھر فوت ہو گیا. کئیوں کو یہ دعا کرنے کی عادت ہے، اب ہمارے موت کے وقت ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر. بائبل عزیزو یہ سکھاتی ہے کہ عزیزو آج کا جو دن ہے گڈ فرائیڈے کا، اس کا بڑا مقصد ہے کہ لوگوں کو راست باز ہونے کے لیے موقع مہیا کیا جائے، ان کے لیے دروازے کھولے جائیں. بولو آمین. اس لیے لکھا ہے ضرور ہے کہ ہم غضب الہی سے بچ جائیں. تو یاد رکھیے، جب آپ پرانا عہد نامہ پڑھتے ہو تو عزیزو عہد کے صندوق میں 3 چیزیں تھی نا، ہارون کا آسا اور 10 احکام اور آسمانی من، اور ایسے ٹیبل کے اندر، یعنی ایسا ایک صندوق تھا، اس کے اندر یہ 3 چیزیں تھی، اور یہ تینوں اسرائیل کے خلاف گواہی دیتی تھی
کہ انہوں نے موسیٰ اور ہارون کی قیادت کی مخالفت کی ہے۔ من یہ کہتا ہے انہوں نے مجھے کھا کر بھی حقیر جانا، شریعت یہ کہتی ہے انہوں نے بال کی پوجا زیادہ کرنا پسند کی بانسبت مجھے ماننا۔ تو یہ تینوں گناہ جو تھے ان کے اوپر گواہی دیتے تھے۔ خدا نے کہا تھا اس ٹیبل کے ٹاپ کے اوپر، عہد کے صندوق کے ٹاپ کے اوپر جو ہے ہمیشہ بلڈ رہے، تاکہ میں اس غضب کو جو ان کے گناہوں کے سبب سے ہے بھولے رہوں، اس لہو کے وسیلے سے اسے ٹال مٹول میں رکھوں۔ اب یسوع مسیح کا بھی سیم ایسا ہی ہے۔ بائبل کہتی ہے غضب الہی جو ہمارے گناہوں کے سبب سے بھڑکنے کو ہے، اب جب ہم یسوع مسیح میں شامل ہوتے ہیں تو یسوع کا لہو عزیزو یہ قدرت ریلیز کرتا ہے کہ غضب الہی کو ہم پر سے ٹال دیتا ہے، اور لکھا ہے ہم جو ہیں وہ راست باز خدا میں شامل کیے جاتے ہیں۔ بولو آمین۔ اپنے اعمال سے نہیں، اپنی نیکیوں سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے میں آپ، ہمارے گھرانے، ہماری نسلیں راست باز شمار کی جاتی ہیں۔ بولو آمین۔ سو کلیسیا جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح خداوند نے اپنا قیمتی خون بہا کر ہمیں راست باز ٹھہرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غضب الہی سے بھی بچا لیا۔ سو ہماری راست بازی کو مسیح خداوند کے خون سے منسوب کیا جاتا ہے، اس کے بغیر ہم راست باز ٹھہر نہیں سکتے۔ سو مسیح کا لہو ہمارے لیے پہلی بات کون سی بولتا ہے کہ خداوند اپنا غضب الہی ٹال دے، اور میرے لہو میں یہ لوگ کورنگ لیتے ہیں، اور میرے لہو کے وسیلے سے یہ دھلتے اور پاک صاف ہوتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہابل کے لہو کی نسبت یسوع کا لہو بہتر باتیں بولتا ہے۔ اگر ہابل کا لہو بول سکتا ہے تو یسوع کا لہو بھی ہماری برکتوں کے لیے، راست بازی کے لیے، ہماری نسلوں کے، میں کہتا ہوں برائٹ فیوچر کے لیے بول سکتا ہے۔ بولیے آمین۔ اور آج میری دعا ہے یسوع کا لہو ہمارے گھرانوں کو سیکیور کرنے کے لیے، بولے آمین۔ ہماری شفا، ہماری تندرستی اور ہماری راست بازی کے لیے بولے اونچی آواز میں، بولو آمین۔ نمبر 2 میں عزیزو یسوع کا لہو کون سی بہتر باتیں کہتا ہے؟ عزیزو آئیے ذرا عبرانیوں 9:14 میں پڑھیں گے۔ نمبر 2 میں آتا ہے مسیح کا خون ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے پاک کرتا ہے۔ نمبر 1 میں ہم نے یہ پڑھا رومیو 5:9 کے مطابق کہ مسیح کا لہو گناہ کے جرم سے بری کرتا ہے۔ مسیح کا لہو گناہ کے جرم سے بری کرتا ہے، اور اس ہیڈنگ کے لیے میں نے آپ کو ورس دی ہے رومیو 5:9۔ اور دوسری بات جو یسوع کا لہو ہمارے لیے کرتا ہے، جس کی ہیڈنگ یہ ہے مسیح کا خون ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے پاک کرتا ہے، جس کے لیے مرکزی آیت ہے عبرانیوں 9:14 میں۔ تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ بولو آمین۔ مردہ کاموں سے آپ اندازہ کرو جس ایریے میں کوئی مردار مر جائے تو سوچو اسمیل کتنی آتی ہے نا۔ اگر لوگ وہاں سے مجبوری سے گزریں گے بھی تو سانس بند کر کے۔ اگر ہمارے ایریے میں مردار اسمیل کرتا ہے، مجھے بتائیے ہمارے مردہ کام اسمیل نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے خدا کو وہ اسمیل جو ہے وہ ناگوارا گزرتی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کا لہو جو ہے ان مردہ کاموں اور اس کی اسمیل سے ہمیں آزاد کرتا ہے، اور خدا کی خوشنودی ہمیں عطا کرتا ہے۔ بولو آمین۔ کن باتوں کے سبب سے مسیح کے خون میں ایسا اثر ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے پاک کرے؟ عزیزو نمبر 1 میں ہے، میں نے کہا نمبر 1 میں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی خوشی سے خداوند کے سامنے قربان کر دیا۔ یہ پہلی چیز ہے، اس نے جبر سے نہیں، اس نے مجبوری سے نہیں، بلکہ اپنی خوشی سے۔ کیا یسوع نے کہا نہیں میں اپنی خوشی سے اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر حاصل کروں؟ بولو آمین۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں عزیزو کل جہانوں کے لیے
और कुल नस्ल इंसानियत के लिए यीशु अल मसीह का आज के दिन कुर्बान होना और उसके बेशकीमत और बेऐब लहू के बहाए जाने का तमाम अकवाम को बेनिफिट हासिल होता है कि वो नंबर 1 में वो अपने गुनाहों के जुर्म से बरी हो जाएं और नंबर 2 में वो अपने तमाम मुर्दा कामों से भी आजाद किए जाएं। हालेलुया। आप ये सोचो, शहीदों के लहू में, रास्तबाज लोगों के लहू में, हाबिल से लेके जकरिया तक, अगरचे तमाम रास्तबाजों का खून जो है वो यहूदी कौम के लिए बोलेगा कि इनसे बदला ले, लेकिन जब यीशु के लहू की बात आती है तो मैं ये कहता हूं उसमें कंपैरिजन ये किया गया है, ये हाबिल के लहू से बेहतर बातें बोलता है। बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, याद रखिएगा, इन तमाम बातों की वजह जो है वो मसीह खुदावन का खून है और ये इतना बाअसर है कि ये हमें जिंदा इबादत करने के लायक बनाता है, हमें इस लायक कर देता है कि हम खुदावन के सामने ऐसी इबादत करें जिससे खुदा का अरफान और उसकी शनासाई और उसका जलाल और उसकी कुर्बत हमें हासिल हो जाए। कुर्बानी के जानवर के लिए लाजिम था कि वो बेऐब हो और वो बेदाग हो। मसीह खुदावन की कामलियत ने, अजीजों, जानवर के लिए यह जरूरी था कि वो बेऐब हो और बेदाग हो। मसीह खुदावन की कामलियत ने शरीयत के तमाम तकाजों को पूरा किया, उसने अपने कानून को पूरा किया। वो ऐसा खुदा है, अपने लिए भी अपने कानून को पूरा करता है। तो हम कौन सी बाग की मूली है कि वहां जाने के लिए या उसकी कुर्बत या उसकी फेवर पाने के लिए उसके कानून को तोड़ दें। वो अपने कवानीन का खुद से पाबंद है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, यीशु मसीह ने कामलियत में आकर शरीयत के तमाम तकाजों को पूरा किया। उसका खून इतना कवि और काबिर है कि हमारे लिए हमेशा बेहतर बातें बोलता है। नंबर 3 में आता है यीशु मसीह का लहू हमारे लिए कौन सी बातें बोलता है। नंबर 3 में क्या है? मसीह का लहू हमारी मखलसी के लिए बोलता है, हमें मखलसी अता करता है। आइए पहला पत्रस उसका पहला बाब, उसकी 18वीं, उसकी 19वीं, आइए 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। पहला पत्रस का खत, उसका पहला बाब और उसकी 18 और उसकी 19, आइए इन 2 आयात मुकद्दसा को पढ़ें। पढ़िए बेंशाजियन को। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के पेश। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई। 19 आयत कहती है, बल्कि एक बेऐब, बोलो आमीन, बेदाग, बोलो आमीन, बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। अजीजों, अपनी तब्दीली से पहले हर शख्स जो है वो दुनिया के बाकी लोगों से मुख्तलिफ नहीं है, वो उन्हीं के जैसा है, अपने आबाओ अजदाद के जैसा है, आस पड़ोस के लोगों के जैसा है अपनी तब्दीली से पहले। और याद रखिए, उनका काम करना और कलाम करना अपने इर्द गिर्द के लोगों से मेल खाता है। तब्दीली से पहले हर शख्स का चाल चलन बाइबल कहती नकम्मा है। इनके नकम्मे चाल चलन की मखलसी का बंदोबस्त किया गया है और फिदिया के तौर पर फानी चीजों का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि बर्रे के लहू का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें 3 खूबियां शामिल हैं। नंबर 1 में वो लहू बेऐब है, बोलो आमीन। हमारे ऐबों का फिदिया बेऐब लहू के वसीले से है। और नंबर 2 में है वो लहू बेदाग है। और नंबर 3 में है वो लहू बेशकीमत है। उस लहू का कोई भी चीज नेमुल बदल नहीं हो सकती। आमीन।
उसका कोई सानी नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो अपनी जात में बेनजीर और अलग है, असर और कुदरत और अपने मकासद के हिसाब से। बोलो आमीन। सो मसीह खुदावन बातनी और जाहिरी दोनों तरह से मुकम्मल तौर पर कामिल है। बाइबल इसके बारे में सबूत मुहैया करती है। यीशु मसीह को कहा जाता है उस एक ही रात में 6 अदालतों में ले जाया गया, है ना? कितनी? 6 अदालतों में। और 6 अदालतों ने कहा हम इसमें कोई जुर्म नहीं पाते ऐसा कि इसको सलीब पर चढ़ाया जाए। लेकिन इसके बावजूद लोगों के इसरार से वो हुक्मरान मजबूर हुए यीशु मसीह को कुर्बान करने के लिए। लेकिन इसके पीछे अजीजो सहाइफ का भी बड़ा किरदार था, नबूवतों का भी बड़ा किरदार था, क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी जो थी वो होनी ही थी। बोलो आमीन। और बोलो ऊंची आवाज में आमीन। सहाइफ और नबूवतें वो लटके नहीं रह सकते थे, वो नामुकम्मल नहीं रह सकते थे, उनका मुकम्मल होना हकीकी और यकीनी था। सो अजीजो, इस बात पर गौर करें कि गुनाह जितना बड़ा क्यों ना हो, बाइबल ये कहती है मसीह की कुर्बानी जो है उसे उतना ही छोटा और कम कर देती है और फिर उसका वजूद तक खत्म कर देती है। इसलिए जब हम चर्च का हिस्सा बन जाते हैं, तौबा, बपतिस्मा, ईमान लाने के वसीले से, फिर हम रास्तबाज शुमार किए जाते हैं। हम अपने आप को गुनहगार तसव्वुर न करें। अजीजों, मसीह खुदावन का खून तमाम बनीनों इंसान की मखलसी के लिए पुकारता है। वो किसी भी कौम, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब और किसी भी अहले उम्मत से क्यों ना हो, आप अंदाजा कीजिए यीशु मसीह तो उनके लिए भी पुकार रखे हैं जो उसे सलीब चढ़ा रखे हैं, है ना? हमारी दुआ होती है साढ़े दुश्मना ते फायर, साढ़े दुश्मना ते फायर। और भाई ये गलत जगह है। हमारे दुश्मनों पर खुदा का ग्रेस हो, खुदा का रहम हो, खुदा उनके इरादों को, उनकी सोचों को, उनके नजरियात को बदल दे। और ये यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, तो इन्हें मुआफ कर दे। आमीन। मैं ये कहता हूं अजीजों, हम और सब कुछ भुला सकते हैं, लेकिन जहां पर हमारी इज्जते नफ्स मजरू की जाए ना, अब उसे कभी नहीं भूलते। ऐसा ही है, बोलिए। आप सोचो वो उस पर लानतें कर रहे हैं, उस पर ताने कस रहे हैं, तमस्कर उड़ा रहे हैं, कईयों ने तो थूकने से भी गुरेज नहीं किया, मारा उसे। लेकिन बाइबल कहती है अजीजों, यीशु मसीह अपनी इज्जत नफ्स के लिए नहीं बल्कि उनकी बका के लिए बोल रखे हैं, ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, जब आप नंबर 3 में पढ़ते हो कि यीशु मसीह का लहू तमाम तरह की दुश्मनियों को, यीशु मसीह का लहू तमाम तरह की बेइज्जती को और हर तरह की हकारत को भुला देता है और उनकी मखलसी के लिए पुकारता है। और ये मेरे और आपके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। असी अपने दुश्मनों को फायर ना दइए, है ना? उनके ऊपर और कोई बदले का या और कोई इंतकामी कार्रवाई का हम रोजा ना रखें, बल्कि अजीजों शहीदों के लहू में और यीशु के लहू में जो फर्क बताया गया है ना, अब हम पर डिपेंड करता है किसकी पुकार को फॉलो करना है, बदले और इंतकाम की या यीशु मसीह के लहू की पुकार की। यीशु के लहू की पुकार की। जब हम किसी को मुआफ कर देते हैं ना, तो इससे अजीजों बड़ा सबूत ये देते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा पर मेरा लड़ने वाला है। आमीन। मुझे बताइए, हम अपने दुश्मनों को 2-4 मुक्के मार सकते हैं ना, उन्हें थाना कचहरी करा सकते हैं, ऐसा है, बोलिए। लेकिन याद रखिए, जिस पर हम छोड़ेंगे ना, तो याद रखना वो आने वाली उनकी नस्लों को भी मिटा देगा। यीशु मसीह ने कहा इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो भी याद रखना, जब यीशु मसीह ने ये नबूवत की थी ना, इस यरूशलेम पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, तो दरअसल ये इस बात की भी प्रोफेसी थी कि मेरे मसलूब होने का बदला जो है खुदा इजराइल से लेगा। क्योंकि 70 ईस्वी में तारीख गवाह है कि जनरल तीतस के जमाने में पूरे यरूशलेम को उजाड़ दिया गया,
पूरे यरूशलेम को बर्बाद कर दिया गया, उन्हें असीर किया गया, हैकल को गिरा दिया गया और वहां हैकल के सोने को निकाल कर वो ले गए। लेकिन एक और सजा इजराइलियों की अभी बाकी है। और आप जब मुसीबत का 7 साल दौर पढ़ते हो ना, उसका कलीसिया से कोई तल्लक नहीं है। कई याद रखना ऐसे नजरियात पेश करते हैं कि कलीसिया मुसीबत उठाकर आसमान पर जाएगी, लेकिन बाइबल असल में जिस नजरिए को ज्यादा सपोर्ट करती है वो ये है कि कलीसिया मुसीबत नहीं उठाएगी, कलीसिया उससे पहले आसमान पर चली जाएगी। और वो मुसीबत जो आएगी ना, वो सिर्फ इजराइलियों के लिए है। उसका बड़ा सबब ये है कि एक तो इन्होंने यीशु को रद्द किया था और दूसरा इन्होंने यीशु को मसलूब किया था। आप जब यर्मिया में पढ़ते हो तो वहां यर्मिया ये कहता है इजराइल की, उसने कहा याकूब की नस्ल की बड़ी मुसीबत का उसने वहां पर जिक्र किया है। यानी जो 7 साल मुसीबत का दौर है वो सिर्फ इजराइल के लिए है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं अजीजों, बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह का लहू जो है वो हमारे लिए पुरफजल बातें कहता है। बोलो आमीन। एक आखिरी पॉइंट है कि मसीह का लहू कौन सी चौथी बेहतर बात हमारे लिए करता है। नंबर 4 में आता है यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से मुआफ करने के लिए बोलता है। माजी के, हाल के और मुस्तकबिल के, तीनों जमानों के जितने भी गुनाह हैं, यीशु मसीह का लहू हमें उनसे आजाद करता है। अब अजीजों, मैंने कहा नंबर 4 में यीशु का लहू चौथी बात क्या करता है? यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से मुआफी अता करता है। मत्ती 26:28 को इस मौजू की आखिरी वर्ष को पढ़िए मेरे साथ जरा। मत्ती 26:28 में लिखा है, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। बतेरे लोगों की गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। अजीजों याद रखिएगा, फजल के गैर मशरूत इस अहद की तौसीक या उसकी पुख्तगी जो है वो यीशु मसीह के लहू के वसीले से है। और मसीह का लहू तमाम बनीनो इंसान के किरमजी, चाहे गुनाह कबीरा या चाहे गुनाह सगीरा, उनके लिए बोलता है, उनके लिए बोलता है। तो भी इसमें कुछ ऐसे गुनाह शामिल किए जाते हैं जिनकी मुआफी ना इस आलम में है और ना आने वाले आलम में है, वो अलग एक हिस्सा है। लेकिन दीगर अजीजों जो गुनाह हैं उनके लिए बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू हमेशा बोलता है, अफजल और बेहतरीन बातें बोलता है। बोलिए आमीन। इसलिए अजीजों, मेरी आपसे गुजारिश है कि फजल के इस जमाने में जब हमारे लिए ऐसा मौका मुहैया किया गया है कि एक ऐसा लहू जो हमारे लिए अजीम और मैं कहता हूं बेहतरीन बातें बोलता है, हम उस मौके से फायदा क्यों ना उठाएं। आमीन। इसलिए बगैर किसी बहाने के, बगैर किसी उज़र के अपनी कमजोरियों को तस्लीम कीजिए, अपनी गलतियों को तस्लीम कीजिए। बाइबल अजीजों ये कहती है ये मौका अगरचे गुजरे जमानों में उन अकवाम को नहीं दिया गया, लेकिन ये जो फजल का जमाना है, इस जमाने को और कितना वक्त चलना है ये खुदा ही जानता है। मैंने कहा इस जमाने को और कितना वक्त चलना है इसे खुदा ही जानता है। तो भी अजीजों, रूह कुदस का और फजल का हमारे लिए ये प्लान है कि हम अपने रूहानी फराइज के लिए अपने आप को पेश करें, चौकस हो जाएं और खुदाई कामों के लिए अपने आप को वक्फ करें। बोलिए आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। और अजीजों, बाइबल जब ये कहती है आए बाप इनको मुआफ कर, तो ये यीशु के लहू की अफजल तरीन डिक्लेरेशन थी, उसकी प्रोफेसी थी या उसका ये कलमा था। आइए हम अपने लिए इस बात का खुदावन के सामने अहद करें कि खुदावन मेरे जमाने माजी के सब गुनाह मुझे मुआफ कर दे और अभी फिल वक्त में जमाने हाल में जो खताएं और जो पाप मुझसे सरजद हुए उनसे भी मेरा छुटकारा हो और ये गुड फ्राइडे मुझे सेम रहने ना दे। बोलिए आमीन। हालेलुया। आइए अपने लबों को खोलिए और दुआ कीजिए।
अपने सिर झुकाइए और दुआ कीजिए। हालेलुया।